गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का ही एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ही हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर एक 4 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करना है। 4 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। 4 में क्या कह रहा है कि रूट में 9.3 जो है उसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो आप किस तरीके से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे? देखिए रूट में जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर वो एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हमें प्रोटेक्टर और कंपास की जरूरत होती है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो इसको देखिए रूट में 9.3 उसको हम कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, देखिए इस वाले पेज पे करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास रूट के अंदर है, रूट के अंदर 9.3, रूट के अंदर 9.3 है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको स्केल पे स्केल लेना है और स्केल से क्या करना है, 0 से लेके 9.3 तक आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, 0 से ले तक 9.3 तक, यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रा कर लिया है। आपको भी यही करना है, 0 से लेकर 9.3 तक एक लाइन ड्रा कर लेना है, और इस लाइन के नाम देते हैं हम ए और इसका नाम देते हैं बी। ये हमारे पास हुआ 9.3। और क्या करना है, आपको 1 सेंटीमीटर 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज़ किया। देखिए 0 से लेकर 1 तक हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर को और इंक्रीज़ किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन ऊपर की तरफ हो गया है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर हमने और इंक्रीज किया, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, ए बी जो लाइन है उसका लेंथ है 9.3। एक्चुअल में जो हमें रूट के अंदर 9.3 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो हमने क्या किया, 9.3 को सबसे पहले स्केल से मेज़र किया और एक लाइन ड्रा कर लिया जिसका नाम है ए बी। और क्या किया है, बी के आगे इसको प्रोड्यूस किया है ओ पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज़ किया है। उसके बाद आपको कंपास का यूज़ करना है। देखिए रूट में 9.3 को लाइन को आपको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको ओ पॉइंट पे यहाँ से कंपास की टिप रखना है, और आधा से ज़्यादा यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक आपको ओपन कर लेना है। कंपास को आधा से ज़्यादा ओपन कर लेना है और मिड पॉइंट ड्रा करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से मिड पॉइंट को ड्रा किया, एक ऊपर की तरफ आर्क कट करना है। ठीक है, यहाँ से एक ऊपर की तरफ आर्क कट करना है और एक नीचे की तरफ आर्क को आपको कट करना है। ठीक है, और उसी पॉइंट को यहाँ पे लेना है, इस टिप्स को ए पॉइंट लेना है और एक ऊपर की तरफ आर्क कट करना है और एक नीचे की तरफ इस तरीके से आर्क को कट करना है। तो यहाँ से हमने मिड पॉइंट को ड्रा किया और इसको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट को आपने मिड पॉइंट कट किया, इस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जो कि हमारे पास मिड पॉइंट थे। इस पॉइंट पे हमारे पास मीडियन बना है, ए बी का मीडियन हमारे पास यहाँ है। ठीक है, तो जब ए बी का मीडियन हमारे पास यहाँ है तो देखिए करना क्या है आपको, अब यहाँ से लेके ये बी पॉइंट पे टिप रखना है और ये मिड पॉइंट को इस तरीके से लेना है, और यहाँ से इस पे टिप रख के, ये मिड पॉइंट पे टिप रख के आपको क्या करना है, ओ पॉइंट तक, ए पॉइंट तक ओपन करना है और एक सेमी सर्कल का कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले किया क्या है, देखिए सबसे पहले हमें रूट में 9.3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना था भाई। जब रूट में 9.3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या किया कि 9.3 को स्केल से ए बी लाइन को एक ड्रा कर लिया जो कि जिसका लेंथ हमारे पास 9.3 है। आफ्टर दैट क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ कंपास, या उससे पहले हमने क्या किया है, बी से ओ तक एक और लाइन 1 यूनिट के लाइन को डिस्टेंस को बढ़ाया है, आगे तरफ बढ़ाया है, और एओ का मीडियन ड्रा किया है। मीडियन ड्रा किस तरीके से किया जाता है, कंपास की टिप को हमने यहाँ रखा था, कंपास की टिप को हमने यहाँ रखा था और आधा से ज़्यादा ओपन कर लेता कंपास को, और ऊपर की तरफ आर्क कट किया और नीचे की तरफ आर्क कट किया। फिर ए पॉइंट पे टिप रखा, ऊपर की तरफ आर्क कट किया और नीचे की तरफ आर्क कट किया और एक मीडियन को ड्रा कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, इस मीडियन पर से ए पॉइंट से लाइन बनाया है और एक सेमी सर्किल, यानी कि एओ को एक सेमी सर्किल बना दिया। फिर आपको क्या करना है, बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट से या तो आप कंपास से या प्रोटेक्टर से, चांदा से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल एकदम स्ट्रेट होता है, सब जानते हैं। तो बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ से इस तरीके से बनेगा। ये जो हुआ हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट है इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं ए पॉइंट। ठीक है, ए बी सी पॉइंट नाम दे देता हूँ
इस पॉइंट का हमने सी नाम दे दिया। आपको करना आप कुछ नहीं है, ये जो BC लाइन है ना, BC लाइन है, ये हमारे पास रूट में 9.3 का ही लेंथ है। ये BC जो है रूट में 9.3 है। अब हमने बना लिया, लेकिन ये जो लाइन है ऊपर की तरफ है, इस लाइन को हमें नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। तो ये कहीं इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा तो इधर आएगा। तो आगे हम अब इस तरीके से आगे इसको और प्रोड्यूस करते हैं, ये जो लाइन है इसको आगे और प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से। अब इसको कितना भी लिंक बढ़ा सकते हैं, 1 डोनेट कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमने आगे और इसको प्रोड्यूस किया है लाइन को, और फिर से कंपास को आपको लेना है और कंपास की टिप को B पॉइंट पर रखना है और यहाँ से C पॉइंट तक पूरा ओपन करना है कंपास को, और इसको जो लाइन ऊपर की तरफ इसको नीचे में की तरफ ला के मिलाना है इस तरीके से, ठीक है। इसको नीचे की तरफ मिलाना है और यहाँ से जो लेंथ हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हुआ, नाम देते इसका D। तो जो BD लेंथ हुआ वो हमारे पास रूट में 9.3 थे। ये जो BC लाइन ऊपर की तरफ था, हमने इसको कंपास से नीचे की तरफ ला दिया तो BD हमारे पास लाइन बना, और जो BD लाइन बना हमारे पास रूट में 9.3 लेंथ बना, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, BC इक्वल टू BD हमारे पास क्या है, रूट के अंदर 9.3, और हमने नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन का समझ लीजिए, आपको करना क्या, रूट में 9.3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। जब रूट में 9.3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा तो सबसे पहले आप स्केल से जितना प्लॉट करना, ये जरूरी नहीं है रूट में 9.3, कुछ भी हो सकता है, तो उतना ही लेंथ का हमने एक स्केल से ड्रा कर लिया। लाइन सेगमेंट AB है, रूट में 9.3 का लेंथ खींच लिया AB है। फिर आगे 1 यूनिट हमने O पॉइंट तक बढ़ाया, 1 यूनिट BO को, ठीक है। अब AO का हमने एक मीडियन कट किया है। मीडियन किस तरीके से कट किया जाता है, O पॉइंट से लेकर आधा से ज़्यादा कंपास को ओपन किया जाता है और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आर कट किया जाता है। फिर A पॉइंट से लेकर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आर कट किया जाता है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास मीडियन बना। फिर हमने क्या किया था, कंपास के टिप को यहाँ रखा था और यहाँ तक ओपन किया था, यहाँ से ओपन करके एक सेमी सर्कल इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो हमने एक सेमी सर्कल बनाया। फिर उसके बाद क्या किया, जो हमारे पास B पॉइंट था, B पॉइंट से हमने क्या किया, कंपास से या प्रोटेक्टर से 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, और 90 डिग्री के एंगल सब जानते हैं कि एकदम स्ट्रेट होता है, तो इसीलिए हमने स्ट्रेट एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये जो BC लेंथ इस पॉइंट पे आके मिला है, ये BC लेंथ हमारे पास रूट में 9.3 ही है, ठीक है। रूट में 9.3 है तो इसलिए ये ऊपर की तरफ था, लेकिन इसको हमें नंबर लाइन पे लाना था, तो हमने क्या किया था, कंपास को फिर B पॉइंट पे टिप रखा था और यहाँ से C पॉइंट तक ओपन किया था इस तरीके से। यहाँ से C पॉइंट तक ओपन करके एक इस तरीके से आर्क को कट किया था, और ये जो C पॉइंट नीचे आके जहाँ पर मिलेगा वो B से D तक जो लेंथ होगा वो हमारे पास रूट में 9.3 होगा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से किसी भी इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ नंबर दिए हैं 1 2 3 एंड 4 नंबर्स दिया है और इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर में। देखिए रेशनलाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आपको देखिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है इस चैनल का, इस वीडियो का, सॉरी, जो हमारे पास ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखना होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हर एक कंसेप्ट आपको क्लियरिफिकेशन किया गया है, बेसिक टू एडवांस पूरा चीज़ बताया गया है, ठीक है। तो उसमें से रेशनलाइजेशन भी बताया गया था। देखिए रेशनलाइजेशन मतलब होता क्या है, रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट होता है कि कभी भी डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना, डिनोमिनेटर से रूट को हटाने को ही हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से करके डिनोमिनेटर से रूट को हटा देते हैं तो आपका रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट में हमारे पास है 1/रूट के अंदर 7, 1/रूट के अंदर 7 है। देखिए रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, कभी भी डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में नंबर रहता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि रूट सेवन को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारे पास √7, और जब रूट सेवन मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, केवल 7 हमारे पास बचेगा। तो इसका मतलब हमने डिनोमिनेटर से रूट को हटा दिया और हमारे पास रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसका सेकेंड पार्ट आप देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, देखिए सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 1/रूट के अंदर 7 माइनस रूट के अंदर 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी हम डिनोमिनेटर से अगर रूट को हटा देते हैं तो हमारे पास रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। देखिए करना क्या है आपको कि अब जो नंबर्स है डिनोमिनेटर में जो नंबर रहता है उन्हीं नंबर का दोबारा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि रूट में 7 और रूट के अंदर 6 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर 7 और रूट के अंदर 6 का। लेकिन
एक अंतर होते हैं इस वाले दो वाले में जो होता है कि जब बीच में माइनस रहता है तो यहाँ पे प्लस लगा के किया जाता है ताकि हमारे पास कैंसिल आउट इफेक्ट बन जाए। ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए इन नंबरों का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 6 आएगा। और देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है, तो जब हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हुआ है वो फॉर्मूला क्या कहता है कि जब हमारे पास एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर यूज़ होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, देखिए इसका स्क्वायर होगा यानी कि रूट के अंदर 7 का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आएगा हमारे पास क्या, रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 6 और 7 का स्क्वायर करेंगे रूट का तो आ जाएगा 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6, ये माइनस है तो आएगा हमारे पास आंसर रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 6 अपन में 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 को नीचे दिखाया नहीं देते, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम रेशनलाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका देखिए, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, रेशनलाइजेशन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 2। देखिए अभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट है और रूट को हटाने को रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप वही चीज़ जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस साइन को बदल के। ठीक है, तो देखिए क्या है कि रूट 5 इस बार प्लस है तो बीच में माइनस लगाएंगे और वही चीज़ नीचे भी लिखेंगे रूट 5 माइनस रूट 2। अब देखिए ऊपर वाला का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, रूट के अंदर 5 माइनस रूट के अंदर 2 आएगा और अगेन एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2। तो आएगा हमारे पास 5 माइनस रूट 2 अपन 5 में से 2 जाएगा 3 और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट में क्या है, 1 अपन रूट के अंदर 7 माइनस 1 अपन माइनस 2। ठीक है, इसका 4th पार्ट देखिए है हमारे पास क्या, 1 अपन में रूट के अंदर 7 माइनस 2। तो इसको भी रेशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर नीचे आप डिनोमिनेटर का डिवीजन कर दीजिए और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है कि रूट के अंदर 7 माइनस है तो प्लस करेंगे 2 अपॉन रूट के अंदर 7 प्लस 2। ठीक है, देखिए आएगा क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो वही नंबर हो जाएगा रूट के अंदर 7 प्लस 2 अपन अगेन एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस है तो रूट 7 का स्क्वायर होगा तो 7 आएगा माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो हमारे पास 4 आएगा इक्वल टू आएगा हमारे पास क्या, रूट के अंदर 7 प्लस 2 अब 7 में से 4 जाएगा आएगा 3 और यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज 1.5 का बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाए और उनको भी मदद मिले। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।